ओम का बड़ा विशिष्ट महत्व सभी धर्मों में है। जहाँ ओम में पांचों परमेष्टि समाहित हैं, प्राचीन गाथा के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात होता है। 3 अक्षरों से मिलकर के ओम बना है। आ से अरिहंत, सिद्ध भी अशरीरी होते हैं, उससे भी आ, और आचार्य का भी आ, उपाध्याय का उ और साधु मुनि का माँ। ऐसे ओम में पांचों परमेष्टि समाहित हैं। एक कुमार कवि नाम के विद्वान हुए हैं, जिन्होंने आत्म प्रबोध नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने 5 ज्ञान और मोक्ष भी इस ओम में समाहित हैं, इस प्रकार से उसके लिए व्याख्यायित किया। 5 ज्ञानों में जहाँ मतिश्रुतावधि मनः पर्य केवलानि ज्ञानम, ये सूत्र मिलता है तत्वार सूत्र में। मति ज्ञान के पर्यायवाची जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पर आभिनिबोधिक भी आता है। तो मति ज्ञान को अपन आभिनिबोधिक ज्ञान कह सकते हैं, तो उसमें भी प्रारंभ में आ है। श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान आगम का ज्ञान है, इसलिए उसमें भी आ है। और अवधि ज्ञान में तो आ है ही। और मनः पर्य ज्ञान को भी, मन का एक दूसरा नाम अंतःकरण है, तो अंतःकरण ज्ञान, इसको अंतःकरण पर्य ज्ञान कह करके इसका भी आ ले लें तो सब आ मिला करके संधि करने पर आ ही बनेगा। और केवल ज्ञान जो है वो उत्कृष्ट ज्ञान है, तो उसका ऊ ले लें और मोक्ष का मा ले लें। ऐसे मिला करके 5 ज्ञान और मोक्ष भी इस ओम में समाहित हैं। जहाँ जीव का ज्ञान हमेशा उसके साथ में रहता है, ज्ञान का कभी भी अभाव नहीं होता। ज्ञान उसका लक्षण है, उपयोगो लक्षण। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने कहा, वो ज्ञान और दर्शन, दर्शन जब सामान्य प्रतिभास होता है और उसके बाद में जब विशेष प्रतिभास होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के जहाँ पर्यायवाची नामों को तत्वार सूत्र में कहा है, वहाँ पर मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मननम मति, जहाँ हम किसी भी विषय को ग्रहण करते हैं, चाहे 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करें, वो प्रथम में तो मति ज्ञान रहता है। जब उसी के बारे में अर्थ से अर्थांतर होते हैं तो वो शुद्ध ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। जहाँ स्मरण भी आता है किसी चीज़ का, वो भी मति ज्ञान का ही विषय है। और जहाँ प्रत्यभिज्ञान अपन तुलना करते हैं कि ये वैसा है, ये उससे अलग है, ये दूर है, ये पास है, ये सब प्रत्यभिज्ञान के विषय में आता है। और जहाँ चिंता, जिसमें कि साध्य को देख करके, साधन को देख करके साध्य का ज्ञान किया जाता है, वो चिंता तर्क भी मति ज्ञान के ही पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। उनमें अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा के भेद से उसके 4 भेद किए। जब पदार्थ का ज्ञान करते हैं, पहले सबसे पहले सामान्य प्रतिभास दर्शन होता है, और उसके बाद में पदार्थ का ज्ञान जो प्रारंभिक अवस्था में होता है उसको अवग्रह कहते हैं। फिर उसको विशेष जानने की इच्छा होती है तो वो ईहा कहलाती है। और उसके बाद में जब हम निश्चित कर लेते हैं तो वो अवग्रह या आवाय कहलाता है। और कालांतर में भी अपन उसको भूलते नहीं हैं, वो धारणा का विषय बन जाता है। आचार्य श्री एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे आप आचार्य श्री के दर्शन करने किसी क्षेत्र पर गए, वहाँ पर पहुँचने के बाद में श्रावक लोग अपने रुकने की व्यवस्था देखते हैं,
और एक कक्ष उन्होंने ले लिया, उसमें पहुंच गए। आसपास में बहुत सारे कक्ष हैं और वहाँ से आवाज़ भी आ रही है। तो मन में इच्छा हुई कि कौन बगल में रुका है, कहाँ से आए हैं। तो उस समय में सबको कि शांत हो जाओ, बाहर से जो आवाज़ आ रही है अपन उसके माध्यम से निर्णय करेंगे। तो वहाँ पर जब उनके शब्द कानों में पड़ने लगे तो वो अवग्रह, और मन में ये इच्छा कि ये लोग कहाँ के हैं, तो ये हो गई ईहा। अब उनके शब्दों को सुन कर के वो लोग बार बार कोई भी कुछ चर्चा करते थे तो उसमें बीच में हाँ जी ऐसा बोल रहे थे। तो फिर निर्णय किया कि ये जो है दिल्ली के आसपास के लोग होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हाँ जी बोलते हैं। यदि बुंदेलखंड के होते तो हाउ बोलते, तो ये लोग जो है बुंदेलखंड के नहीं हैं। तो ऐसा जो है उसमें निर्णय कर लिया, वो अवाय हो गया। और भविष्य में कभी कहीं पर कहीं भी हाँ जी आवाज़ आई तो समझ में आ गया भाई ये दिल्ली के आसपास के लोग हैं। तो इस प्रकार से मति ज्ञान का कार्य ऐसे चलता रहता है। मति ज्ञान के जहाँ पर 336 भेद कहे जाते हैं, उन 4 इन ज्ञानों को फिर 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, और जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं वो बहुविध आदि 12 प्रकार के होते हैं, जो अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार जीव उनका प्रयोग करता है। किसी के लिए बहुत सारे लोगों को देख करके समझ में नहीं आता कितने हैं, थोड़े से में तो पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग होते हैं तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है। फिर कोई जो है तीव्रता से कोई चीज़ जा रही हो तो उसको नहीं पकड़ पाते, धीरे धीरे चल रही हो तो समझ पाते हैं। कुछ लोग बिना कहे ही समझ जाते हैं कुछ लक्षणों को देख करके, और कुछ लोग जब तक स्पष्ट नहीं बोलो तब तक नहीं समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे सारे भेद उनके मिला करके, और उसमें कुछ ऐसे भी जिसमें कि मन और आँखों के बिना अव्यक्त पदार्थों का केवल वहाँ पर जहाँ 4 भेद बताए थे उसमें केवल अवग्रह तक ही जा पाते हैं, ईहा आवाय और धारणा नहीं हो पाती। क्योंकि यहाँ पर जैसे अपन बैठे हैं, बहुत सारी आवाज़ बाहर से भी आ रही है, वो कान में आती है, कुछ ध्यान नहीं जाता, बस अवग्रह होता है, छूट जाता है, ईहा आदि नहीं हो पाती। तो ऐसे जो है कुल मिलाकर के 336 भेद इस मति ज्ञान के, जिसका जैसा क्षयोपशम होता है वो उतने ज्ञानों को विषय बनाने में समर्थ होता है। इसके बाद में दूसरा ज्ञान आता है श्रुत ज्ञान। श्रुत को वैसे अपन जो है सुनते हैं, सुनने के बाद में, वैसे तो सुनना तो केवल मति ज्ञान का विषय हुआ, लेकिन उस पर जब विचार करते हैं तब वो जो है श्रुत ज्ञान कहलाता है। आगम का जो कुछ भी अपन श्रवण करते हैं उसके माध्यम से अपने लिए जो ज्ञात विश्व है उससे अलग एक लोक की रचना अपने मन में होती है, उसको भाव श्रुत बोलते हैं। कि जो पुरुषाकार अपने कोई पुरुष अपनी कमर पर हाथ रख करके पैर फैला करके खड़ा हो, वैसा लोक का आकार है। कहाँ पर स्वर्ग हैं, कहाँ पर नर्क हैं, कहाँ मध्यलोक है, ये सब जो धारणा अपने मन में जो बनी हुई है वो भाव श्रुत कहलाता है। तो जो श्रुत ज्ञान है वो बड़ा ही कार्यकारी है। बाकी 4 ज्ञान तो जो है केवल जानते हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान के माध्यम से दूसरे के लिए भी जो है ज्ञान करने में सहायता मिलती है। तीसरा ज्ञान जिसको अवधि ज्ञान कहते हैं, जो कि 4 गतियों में होता है, जहाँ देव और नारकियों के लिए भव प्रत्यय कहा, उस भव में जाते ही उनके लिए वो ज्ञान हो जाता है। और त्रियंच और मनुष्यों के लिए क्षयोपशम के पुरुषार्थ के माध्यम से, जहाँ पर क्षयोपशम का गुण प्रत्यय भी उसके लिए कहते हैं, तो वहाँ पर संयम, सम्यक दर्शन आदि गुणों के माध्यम से जो प्राप्त होता है वो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। जहाँ भव प्रत्यय जिनके लिए नारकियों देवों के लिए पूरे शरीर से उसका ज्ञान कर सकते हैं, और जो गुण प्रत्यय है उनके शरीर में नाभि के ऊपर कुछ चिन्ह उभर आते हैं, उसके माध्यम से उनका प्रयोग होता है।
और यदि वही मिथ्या के रूप में परिणत हो जाए तो फिर नाभि के नीचे कुछ अशुभ चिन्हों के माध्यम से उसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ अवधि ज्ञान का प्रयोग होता है वहाँ पर सुना है इस प्रकार से कि वो कहते हैं कि जहाँ तक का उनको अवधि ज्ञान होता है वहाँ का स्पष्ट रूप से उनको दिखाई देता है, उसके बाहर उनके लिए सब अंधेरा दिखाई देता है। एक बार बरणी जी जब ईसरी में विद्यमान थे तो कोई देव वहाँ से निकला होगा और वो बरणी जी से पूर्व से परिचित था, किसी मंदिर का पुजारी था, और वो दूसरे के शरीर में आकर के वहाँ पर उनके पास में गया और उनसे वहाँ पर चर्चा हुई। कोई एक कार्य ऐसा था जो कटनी में, जहाँ विद्यालय आदि खोलने में बड़ी परेशानी आ रही थी, तो उसकी उन्होंने उनसे पूछी कि भाई उसको खोलना है, कैसे करें। तो उन्होंने उस समय में बताया कि वहाँ उसी के पास में जो है पुलिस डिपार्टमेंट का भी ज़मीन है, आप यदि उनके पुलिस अधिकारी को आगे लेकर के उस कार्य को करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो वहाँ पर वो कार्य किया तो उसके माध्यम से सफलता मिल गई। और ऐसे ही एक प्रसंग में जब पूछा गया कि बरणी जी और आचार्य शांति सागर जी महाराज परलोक में कहाँ पर विद्यमान हैं, तो उसने कहा कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारी जो रेंज है, हमारी छोटी रेंज है, हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने जो स्वामी हैं उनसे पूछ करके बता सकते हैं। और फिर जब उनसे पूछ करके उन्होंने बताया तो उस समय में बताया कि दोनों ही कल्पवासी देव हुए हैं, ऐसा उन्होंने देवों के माध्यम से बतलाया। तो ऐसे जो है अवधि ज्ञान का जो प्रसंग रहता है वो इस के माध्यम से भी ज्ञान कर लेते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान जो चौथा ज्ञान है, उस ज्ञान के बिना भी मुक्ति हो सकती है। जहाँ सिद्धों की बात आती है, जो सिद्ध बने हैं उनके पास में वर्तमान में तो केवल ज्ञान है, लेकिन पूर्व में कौन कौन से ज्ञान रहे, इस प्रकार से भी उनका जब परिचय करते हैं तो दो ज्ञान के माध्यम से भी, यानी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भी जो है मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में जब श्रवण गुणस्थान पर आरोहण करते हैं उस समय में शुद्ध ज्ञान ही उनके लिए सहायक होता है। अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान उसके लिए कोई भी कार्यकारी नहीं होता। जहाँ मनःपर्य ज्ञान के बारे में अपन ने समझा था कि दूसरे के मन की बात को भी जो जानने में समर्थ होते हैं उसको मनःपर्य ज्ञान कहते हैं। मनःपर्य ज्ञान के बारे में उदाहरण के रूप में अभी हमने आपको सूर्य मित्र की एक कथा 2 दिन पहले सुनाई थी। उसमें उनके मन की बात को कि तुम्हारा जो लेकर के आए हो तुम्हारी अंगूठी सुरक्षित है, और उसके नाम को भी उन्होंने बतला दिया था। तो वो मनःपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान के विषय के धारी थे। एक और उदाहरण के रूप में जहाँ सर्प डाला था यशोधर महाराज के गले में राजा श्रेणिक ने, और जब जाकर के चेलना को बतलाया तो उस समय में चेलना ने कहा कि आपने ये क्या कार्य किया है, शीघ्रता से वहाँ चलें। और वहाँ पर जाकर के जो भी उपक्रम अपनाया उसके माध्यम से वो उपसर्ग दूर किया, और सुबह की बेला होने वाली थी, वो लोग वहीं पर इंतज़ार करने लगे कि महाराज कब अपने ध्यान से उठेंगे। और जब महाराज का ध्यान टूटा, बाहर आए तो उस समय में नमोस्तु किया और अपने पति को भी इशारा किया कि नमोस्तु करो। तो दोनों ने जाकर के चरणों में नमस्कार किया। तो महाराज ने उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के लिए धर्म वृद्धि हो कहा। राजा श्रेणिक मन में सोचते हैं कि मैंने तो उपसर्ग किया, इन्होंने उपसर्ग दूर किया, इनके लिए तो आशीर्वाद देना ठीक है, लेकिन मुझे भी आशीर्वाद दिया। बैठ गए अपनी जगह पर जाकर के, लेकिन मन ही मन में उसके बहुत पश्चाताप होता है, और वो मन में सोचते हैं कि यदि ऐसा दंड कोई मेरे राज्य में करता तो मैं उसे क्या सजा देता, तो उसके लिए तो मैं मृत्यु दंड देता। और उस समय में अपने तलवार की ओर वो
अपने उपयोग को लेकर के गए और वहाँ पर यशोधर महाराज कहते हैं कि राजा श्रेणिक और भी तरीके हैं प्रायश्चित के, अपना घात करने का ये कोई प्रायश्चित का तरीका नहीं। तो उस समय में उनके लिए कि ऐसा दिव्य ज्ञान भी कि मन की बात भी ये जान लेते हैं, तो वो मनः पर्य ज्ञान होता है। और इसके बाद में उत्कृष्ट ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, केवल ज्ञान, जिसमें सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्याय, अनंत पर्यायों को। लेकिन इसमें लोग कहें कि सबसे पहली पर्याय कौन सी है, तो पहली पर्याय किसी द्रव्य की है ही नहीं, तो उसको वो कैसे अपना विषय बना सकते हैं। तो ऐसे 5 ज्ञान और जो मुक्ति का मार्ग प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे मोक्ष का भी उस ओम में समावेश कुमार कवि ने किया। जहाँ समो शरण में दर्शन करने के लिए राजा श्रेणिक गए हैं और गौतम गणधर स्वामी से पूछ रहे हैं कि भगवान आखिरी केवली कौन से होंगे। तो वहाँ गौतम गणधर स्वामी उनको बतलाते हैं कि केवली कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक तीर्थंकर केवली होते हैं जो तीर्थंकर पद से तीर्थ का प्रवर्तन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जहाँ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र आदि में तो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, और जहाँ पर विदेह क्षेत्र में तो 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं, 3 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं। जन्म ले लिया, घर के अवस्था में हैं, गृहस्थ हैं, और उस समय में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं, तो उनका दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे 3 कल्याणक होंगे। मुनि बन गए, दीक्षा ले ली विदेह क्षेत्र में, और उसके बाद में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं, तो बस उनके केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होंगे। फिर कुछ केवली जो होते हैं जिनकी गंध कुटी लगती है, जिनमें उनकी वाणी खिरती है, और साधारण केवली वो होते हैं जिनकी वाणी नहीं खिरती, मूक केवली होते हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि मूक केवली के बारे में वैसे आगम में कोई वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई मुनिराज ने नियम लिया हो कि मैं आजीवन जो है मौन धारण करूँगा, और जब केवल ज्ञान हो गया तो हो सकता है उनकी वाणी ना खिरती हो, क्योंकि उनका संकल्प है। तो ऐसा उसमें अपन युक्ति से लगा सकते हैं, लेकिन आगम में उसका कोई व्याख्यान नहीं है। अंतकृत केवली जो होते हैं उनकी वाणी नहीं खिरती, क्योंकि उसी समय में वो केवल ज्ञान प्राप्त करके और अंतर्मूर्त में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी जो है केवली होते हैं। और एक केवली के बारे में कि जो अनुबद्ध केवली होते हैं, जहाँ भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद में आखिरी में उन्होंने जब पावापुर के पद्म सरोवर से 2 दिन पहले समोषण को छोड़ करके निर्वाण प्राप्त किया प्रातः काल में, और संध्या काल में गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए आप लोग प्रातः काल में निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं और शाम को केवल ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करते हैं। फिर 12 बरस के बाद में सुधर्मा स्वामी के लिए जब इनको निर्वाण हुआ, उनको केवल ज्ञान हो गया उसी दिन। तो वो दिन जो है केवल ज्ञान से रिक्त नहीं रहा, तो ये अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। और जब उनके लिए निर्वाण हुआ, तब उस समय में जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर उन्होंने 42 बरस तक इस धरा पर, पंचम काल था उस समय में, पंचम काल में ही उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि उनका जन्म चौथे काल में हुआ था। जहाँ समो शरण में ये प्रश्न पूछ रहे हैं राजा श्रेणिक गौतम गणधर से कि अंतिम अनुबद्ध केवली कौन सा जीव होगा, तो उस समय में वहाँ दर्शन करने आए हुए हैं ब्रह्मेंद्र, 5वें स्वर्ग के इंद्र, अपनी 4 महादेवियों के साथ में। और
गौतम गणधर स्वामी कहते हैं कि ये जो हैं 7 दिन के बाद में इनको वहाँ से च्युत होकर के इस राजगृही नगरी में ही जन्म लेना है। एक श्रेष्ठी के यहाँ पर जन्म लेंगे और उस समय में उनकी जो माता रहती हैं, जिनदासी उनका नाम था, वो सपने 5 सपने देखती हैं। उसमें सरोवर, निर्धूम अग्नि, खेत, सूर्य आदि ऐसे कुछ सपने होते हैं। और एक सपने में कि देव कुमारों के लाए हुए जामुन, इसलिए उनका नाम जम्बू स्वामी रखा गया। और जब गौतम स्वामी केवल ज्ञानी के रूप में थे, केवल ज्ञानी थे, और सुधर्मा स्वामी गणधर के रूप में उनके गंधकुटी में विद्यमान थे, उस समय में सुधर्मा स्वामी को देख करके जम्बू स्वामी के मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए और वो दीक्षा के लिए जाने के लिए कहने लगे। तो घर परिवार वालों ने कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो घर चलो, बाद में जो है हम भी तुम्हारे साथ दीक्षा लेंगे। इस प्रकार से उनको फुसला करके घर ले गए। होता है संसार का ऐसा ही स्वरूप है, जहाँ आप लोग वैराग्य भावना में पढ़ते हैं कि घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। ऐसा होता है, आगे बढ़ना कोई चाहता है धर्म के मार्ग पर, तो उस समय में बहुत सारे लोग मोह के बंधन में उनको आगे बढ़ने नहीं देते। कई जीवों के बारे में सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। कितना, एक के बारे में सुना था कि उसको जो आचार्य श्री के पास में पहुंच गया था और उस समय में घर परिवार वाले उसको ज़बरदस्ती उठा करके ले गए। वो कहते हैं कि इस समय की तो बात नहीं, बहुत पहले सुना था कि वो अपने इलाके का सबसे ज़्यादा बदमाश व्यक्ति बन गया है। उसको उस समय में रोका, लेकिन वो ऐसे जैसे कि वो चारू दत्त के लिए दारू दत्त बनाने का प्रयास किया गया, ऐसा जो है पुरुषार्थ उनका रहा, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से एक वनसी के बर्बाद हो गया। तो ऐसी भी जो है मोह की परिणति होती है। एक दिल्ली के एक गृहस्थ थे, वो दीक्षा लेना चाहते थे आचार्य शिवसागर जी के महाराज के पास में, और उस समय में वो वहाँ पर कश्मीरी लाल नाम उनका था, पहुँच गए और उनकी पत्नी को पता पड़ा तो पत्नी आ गई। और पत्नी जो है महाराज के सामने ही कि चुपचाप घर चलो, नहीं तो फिर समझ लेना। महाराज कहने लगे, भैया दिल्ली की तो जो है हमने सुना था कि झांसी की रानी होती हैं, लेकिन दिल्ली की भी महिलाएं बहुत तेज हैं, ऐसा उन्होंने उस समय कहा। लेकिन उनकी बड़ी तीव्र भावना थी, बार बार पुरुषार्थ करते करते फिर एक बार पहुँचे। महाराज कहने लगे कि वो तो आज्ञा देंगी नहीं, आप तो हमें दीक्षित कर दो। फिर उनको जो है क्षुल्लक दीक्षा दी। फिर उनकी पत्नी भी उस समय में थोड़ा बहुत तो उन्होंने दिखाया, फिर बाद में फिर उनकी खूब सेवा करती रहीं। मतलब ऐसा बाद में परिणमन हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। कई जो आरिकाएँ हैं अभी, उनके बारे में भी कि उनके परिवार के लोग आकर के एक जो है माताजी के पूर्व में समय तो बिटिया को उठा करके गाड़ी में ऐसा पटक दिया, बिल्कुल ले जाने के लिए, नहीं इस रास्ते पे नहीं चलोगे। लेकिन वो बिल्कुल दृढ़ रहीं और धीरे धीरे करते करते परिवार को भी उन्होंने परिवर्तित कर लिया। तो ऐसी परिणति घर की होती है। एक सनत कुमार नाम के पंडित जी थे, विद्वान थे, लेकिन फिर भी अपने पिता से इतना मोह था कि उनके लिए दीक्षा नहीं लेंगे, आप घर पे रहो, घर पे साधना करो, लेकिन दीक्षा नहीं लेंगे। अब वो जो है बार बार तो उनको कहते हैं घर में ताले में रखते थे कि कहीं चले नहीं जाएं। जब उन्होंने कह दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे दीक्षा, अब हमारी धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती जा रही है, हम क्या दीक्षा लेंगे, तब फिर उनको ठीक है संग में रहो। और संग में जहाँ रहते थे वहाँ पर सुबह सुबह सामायिक करने के लिए बैठे। गर्मी का समय था और बैठे बैठे ही पीछे लुढ़क गए। तो लोगों ने सोचा कि रात में नींद नहीं हो पाई होगी, इसलिए सो गए होंगे, सामायिक के बाद में लेट गए होंगे। और जब जा कर के देखा तो उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तब वहाँ पर सभी जो साधक थे उन्होंने कहा कि इनके पुत्र
इनको मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने से तो रोक रहे थे, लेकिन मृत्यु से रोक लेते तब जानते। तो मोह की परिणति ऐसी होती है। तो जहाँ घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखबारे, तो वहाँ उनके लिए लेकर के चले जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मोह का ऐसा साम्राज्य रहता है, एक खुली जेल होती है, सुना है आप लोगों ने? ओपन जेल होती है, खुली जेल होती है। उसमें दिन भर तो आप कहीं भी रहो, लेकिन रात में आपको वापस आना पड़ता है। दिन भर आप कहीं भी व्यापार आदि करना चले जाओ, लेकिन शाम को लौट करके वापस आना पड़ता है। लगता है ऐसे कि खुली जेल होती होगी कहीं पर, जहाँ पर कुछ डाकुओं ने, माधो सिंह आदि जो पहले डाकू थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, तो उनको खुली जेल में रखा गया था। दिन भर आप कुछ भी काम करो, शाम को आना पड़ेगा। तो ये देख करके लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो परिवार भी क्या है, खुली जेल तो है ही। दिन भर आप लोग अपने काम के लिए निकल जाते हो और शाम को आपको उसमें प्रवेश करना पड़ता है। नहीं प्रवेश करो तो फोन आने लगते हैं, कहाँ पर हो। होता है कि नहीं होता है? लेकिन हंसी आ रही है लोगों को सुन करके, महाराज जी आपको लग रहा होगा जेल है। उस जेल को आपने मोह के कारण स्वयं ही स्वीकार किया है, लेकिन वास्तव में मोह के बंधन ऐसे होते हैं कि व्यक्ति उनसे बंधा हुआ, संसार के स्वरूप को जानता हुआ भी उससे निकलने का प्रयास नहीं कर पाता। तो जब उनके लिए बहुत समय हो गया और वैराग्य के तीव्र उनके भाव हो गए, तो उन्होंने जब अपनी बात रखी तो कहा कि अभी पहले विवाह तो कर लो, फिर उसके बाद में चलना। धीरे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी बात कह दो तो पूरी तरह से रोकने का प्रयास करते हैं। और उस समय में उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात रखने को तैयार हूँ, लेकिन एक दिन के लिए मैं विवाह करूँगा। और जिन कन्याओं ने पहले से सोच रखा था इनसे हमें विवाह करना है, उन्होंने कहा कि हम एक दिन में, हमें अपने ऊपर विश्वास है, हम एक दिन में ऐसा जादू चलाएंगे कि बस फिर जो है ये घर छोड़ करके नहीं जाएंगे। और अच्छे ठाट बाट से सेठ के पुत्र थे, तो बड़े ठाट बाट से विवाह हुआ। और विवाह के बाद में रात्रि में माता चिंतित है कि कल की प्रातःकाल की बेला तक मेरा पुत्र परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। और उस समय में खूब दहेज मिला है, चारों घरों से 4-4 कन्याओं से विवाह हुआ है। तो एक राजा का पुत्र जो कि व्यसनों के कारण में अपने राज्य से छूट चुका था, अलग हो चुका था, वो जो है चोर बन करके और उस घर में चोरी करने के लिए, कि जब विवाह होता है बहुत थक जाते हैं, तो विवाह के बाद में सब लोग खूब ढंग से सोते हैं, इस समय में अच्छे से चोरी की जा सकती है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है और जम्बू कुमार की माँ जिंदा सी वहाँ पर, उसको नींद नहीं आ रही है कि कल सुबह मेरा बेटा चला जाएगा। और उस चोर जो कि छुप कर के गया है, उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है और उसको बोलती है, वो पहले वो ही बोलता है कि तुम क्यों जग रही हो। वो तो सोच रहा था यहाँ पर सब लोग सो रहे होंगे। तो वो कह देती है कि मैं इसकी माँ हूँ और ये कल दीक्षा लेने के लिए जाने वाला है। तुम अपने बातों से मुझे ऐसा लगता है बड़े चतुर हो, यदि तुम मेरे बेटे को जो है रोकने में समर्थ हो जाओ तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगी। मन में वो सोचता है कि देखो, इसका बेटा इतना सारा धन होकर के छोड़ने के लिए तैयार है और मैं धन के लिए यहाँ पर आया हूँ, और धन के लिए ही मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, उसको बरगलाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरी मोह की परिणति है, वो चोर मन में सोचता है। और उसको कि बेटा तुम्हारे मामा आए हैं, बहुत दूर गए हुए थे, विवाह में भी नहीं आ पाए, देर से विलंब से आए हैं, इनसे थोड़ी चर्चा कर लो। जहाँ चारों पुत्र वधुओं ने अपने प्रयास करके देख लिया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थीं। जब चोर के रूप में जो मामा को प्रस्तुत किया गया, मामा के रूप में चोर को प्रस्तुत किया है, चर्चा होती है, तो उस समय में वो कहता है कि किसने देखा है भविष्य में कुछ प्राप्त होगा, वर्तमान में जो है उसको छोड़ करके तुम भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हो, तो ये तो जो है तुम्हारी समझदारी नहीं है। जम्बू कुमार कहते हैं कि वर्तमान में भी सामने सामने रहते रहते नष्ट हो जाता है,
और कौन जो कि नष्ट भी नहीं होता लेकिन उसको छोड़ करके तो सबको जाना ही पड़ता है। कौन सी चीज़ यहाँ पर शाश्वत है? वो उदाहरण के रूप में कहता है कि एक बहू जो सास से लड़ कर के कि मैं तो मरने जा रही हूँ, घर के बाहर निकल कर के जंगल की ओर गई और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि मैं मरना चाहती हूँ। वहाँ से एक ढोलक वाला निकलता है और ढोलक के साथ में जब वहाँ से निकलता है उसको रोते हुए देख करके उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो वो कहने लगी मैं मरना चाहती हूँ। जेवर पहने हुई थी तो वो सोचता है ये अच्छा है, मरने जा रही है तो इसके जेवर मुझे मिल जाएं। तो वो कहती है कि मैं मरने का तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ, तुम अपने जेवर मुझे दे दो। तो वो अपने जेवर उतार करके उसको दे देती है, लेकिन जो सुहाग की निशानी रहती है वो मंगलसूत्र आदि जो भी चीज़ें हों वो नहीं देती, वो उसको भी मांगता है। तो कहती मैं इसको कैसे दे दूँ? फिर उसके बाद में वो कहता है कि ऐसा करो, इस ढोलक को यहाँ पर रख कर के, झाड़ी थोड़ी ऊंची है, ढोलक के ऊपर चढ़ कर के और इसमें फंदा बांधो और उससे जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो कहती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम करके दिखाओ। तो वो धन के लिए जो है उस ढोलक के ऊपर चढ़ कर के और वहाँ पर फंदा बांध करके और उससे कहता है कि बस ऐसा करना, इसको पैर से जो है सरका देना तो ये ढोलक गिर जाएगी और तुम्हारा मरण हो जाएगा। और वहाँ पर वो बोल ही रहा था कि उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा तो अपने आप ही वो ढोलक गिरी और उसके जो हैं प्राण निकल गए, आँखें जो हैं सब बिल्कुल बाहर आ गई, एक प्रकार से जो है मरण की स्थिति उसकी बन गई। उसको देख करके वो जो बहू सोच रही थी कि मैं मरने जाऊं, लेकिन उसकी स्थिति को देख करके उसने जो जेवर उतारे थे उसके पास रखे थे सब लेकर के घर आ गई वापस। तो वहाँ पर वो चोर समझा रहा है जम्बू कुमार को कि जो थोड़े से लोभ लालच के लिए कि आगे मिलेगा उसने अपने प्राण त्याग कर दिए, तुम भी तो प्राण त्याग करने जा रहे हो। फिर जम्बू कुमार उसके लिए समझाते हैं कि इस मनुष्य भव को प्राप्त किया है और जैसे किसी ने बहुमूल्य रत्न प्राप्त करके यदि भोगों में शयन कर ले तो उसका बहुमूल्य रत्न चुराने में चोरों को देर नहीं लगेगी, ऐसे ही जो है ये भव मनुष्य भव नष्ट हो जाएगा जो हमारे लिए कल्याण के लिए मिला है। फिर उसको समझाते हुए कहते हैं कि संसार के सुख जो कि हमें सुख जैसे लगते हैं वास्तव में सुख नहीं, सुखाभास हैं। जहाँ सरोवर का, समुद्र का भी जल पिया तो भी प्यास नहीं बुझी, कोई जो ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहे तो ऐसा ही संसार का सुख है। और साथ ही साथ में कहते हैं कि संसार का वर्णन किस प्रकार से है। कोई व्यक्ति भागता हुआ जिसके पीछे हाथी पड़ा हुआ है और अपनी रक्षा के लिए किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाए और वहाँ पर जहाँ बट का वृक्ष है उसकी जो लंबी लंबी डालों के साथ साथ में ऐसी जो नीचे तक लटकती रहती हैं उसके माध्यम से अपनी रक्षा करना चाहता है। हाथी वहाँ पर उस वृक्ष को हिला रहा है और उस हाथी के वृक्ष के हिलाने से वहाँ पर जो मधुमक्खी का छत्ता लगा है उसमें से मक्खियाँ उड़ कर के उसके लिए काट रही हैं और दो चूहे, सफ़ेद और काले चूहे उस डाल को काट रहे हैं जो दिन और रात धीरे धीरे, या शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष हैं, आयु रूपी डाल को धीरे धीरे काट रहे हैं। फिर भी वो व्यक्ति उन जहाँ ऊपर से मधु की बूंदें गिर रही हैं उनमें सुख मानता है, सारे दुखों को ना गिनता हुआ अपने आप को सुखी मानता है। बस इसी प्रकार का संसार का सुख है जो कि केवल मान्यता से सुख है, वास्तव में सुख नहीं है। जहाँ आप लोग वैराग्य भावना में पढ़ते हैं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। जहाँ कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, और खोटी संपत्ति तो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। संसार में जहाँ देखो वहाँ पर केवल सुखी प्रतिभासित होते हैं, जब उनके अंदर उतर करके देखो तो सभी के अंदर कितने प्रकार के दुख व्यवस्थित हैं, उनको देख करके ही वैराग्य हो जाता है। आचार्य श्री से एक बार पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने पूछा कि आपके वैराग्य का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा
कि तुम संसार के लोगों को हमने देखा, भले ही जो है मुस्कुराते हुए रहते हो, लेकिन अपने कितने दुखों को छुपाते रहते हो, तुमको देख करके हमको वैराग्य हो गया। तो ये संसार का स्वरूप का वर्णन जब जम्बू कुमार वहाँ पर उनसे करते हैं, तो उस समय में जो 4 पुत्र वधू हैं जो अभी विवाह होकर के आई हैं, अभी भी आई हैं, उनके मन में भी वैराग्य के भाव, माता के मन में भी वैराग्य के भाव, और वो चोर का सरदार भी जब वैराग्य के पद पर चढ़ता है तो उसके साथी भी जो हमारे सरदार करेंगे वही हम करेंगे, वही जो है वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। और प्रातःकाल की बेला में सब जो है सुधर्मा स्वामी के पास में पहुंच जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। वो क्या भव्य दृश्य होगा जब इतने सारे लोग एक साथ दीक्षित होकर के और मुक्ति के मार्ग पर बढ़े। जब सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद में ये गणधर के रूप में रहे, और उसके बाद में इन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और आप लोग निर्वाण कांड में पढ़ते हैं कि जम्बू स्वामी ने मथुरा के वन से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। तो इस ओम में जहाँ पर 5 ज्ञान, तो उन्होंने पंचम ज्ञान केवल ज्ञान को भी प्राप्त किया, और आखिरी में उन्होंने मोक्ष को भी प्राप्त किया। तो ऐसे 5 ज्ञानों के और मोक्ष के स्वरूप को समझ करके सबके लिए पंचम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।